वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे मैंने मीन्स स्पेशली नेट लेवल पर, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स के अंदर अपन वो सब देखने वाले हैं जो मैथमेटिक्स वाले तो अपनी जगह देख लेते हैं, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स बुक्स में होती हैं ट्रिग्नोमेट्री, और साथ साथ में उनके पास अलजेब्रा होती है, लॉगरिथम्स होते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशंस होते हैं उनके पास। पर एज ए नेट लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बगैर अपन हर जगह ही कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स रहेगी। तो ये सब बेसिक्स हैं एकदम ही, जिसको अपन जो 11th क्लास का एज ए बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जीरो चैप्टर भी बोलते हैं या फिर मैथमेटिकल टूल्स। तो अपन पहले तो कुछ रिमाइंड कर रहे हैं जो अपने 10th तक लेवल्स तक जो क्वेश्चन अलजेब्रा में जो फॉर्मूलेस आए थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख रहा हूँ मैं, जिससे वो रीड आउट रहे, या फिर कुछ एरिया, सरफेस एरिया जो अलग अलग कोन के, स्फीयर के, तो ये भी डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर पता लगता है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, पहले के रिमाइंड को उन्हें भूल गए कहीं ना कहीं, तो उन सबको ये चीजें याद रहें, इसलिए बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ। फिर अपन चैप्टर्स के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम्स कैसे थोड़े बहुत जो आते हैं, माने जो 11th 12th नेट लेवल पर जो आते हैं उनकी अपन प्रिपरेशन देख रहे हैं। साथ साथ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस अभी IIT जी में जो आ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो देखेंगे नहीं अभी खुद की बुक्स में 11th क्लास के स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं उनको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, तो अपन चैप्टर्स देख रहे हैं मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ तो अपन रिमाइंड कर लेते हैं जो अपन ने छोटी क्लास में देखे थे, जैसे कि अपन बात करें कि सबसे पहले मैं अलजेब्रास की कुछ आइडेंटिटीज उठा रहा हूँ। तो अलजेब्रा की कुछ अपन आइडेंटिटीज देख रहे हैं जो अपन लोगों ने छोटी क्लासों में देखी थी आइडेंटिटीज, और अब याद रहनी चाहिए वो अपन को कहीं ना कहीं। और वापिस से रिमाइंडर है, इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे रिमाइंडर करना है अपन को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने थोड़ा इजीली आंसर नहीं रहे, इसलिए मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से लिखा, वैसे आपको पता है ये इधर आएगा और ये इधर आता है एज ए प्रॉपर सिस्टम से, पर अपन को रिमाइंड में रखना जरूरी है। माइनस का साइन होता तो यहाँ पर आता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये होता अपने पास इसका फॉर्मूला। वैसे ही हम थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये थ्री फॉर्मूलेस तो रिमाइंड ब्रेन में रहने ही चाहिए। वैसे इनके कुछ रिमाइंडर के लिए कुछ ये अलग ढंग से भी लिखा जा सकता है, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, बट दैट इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको वॉश आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी अलजेब्रा मैथमेटिक्स वाले देखेंगे, तो अपन जो नॉर्मल फॉर्मूलेस हैं वो ही देख रहे हैं। वैसे मीन्स ये 2 3 ये 1 2 3 अपन को रिमाइंडर है, पर कभी कभार वैसे जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख रहे हो तो अपन को a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी आना चाहिए, जो क्या होता है अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, मीन्स फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो। देखा सबका है, जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ जो अपन को याद रहना चाहिए। वैसे a माइनस बी क्यूब की बात करूं तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, अगर इसको देखें अपन, और फिर इस जगह पर फिर दोबारा माइनस a स्क्वायर बी, बट लास्ट के अंदर प्लस का साइन आता है। नहीं भी रिमाइंडर है तो ऐसी कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है इनकी, पर ये 3 अपन को रिमाइंडर रहने चाहिए ऑलवेज। वैसे ही अगर अपन बात करें कुछ और फॉर्मूलेस की, तो 6th नंबर पर देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये कैसा होता है a प्लस बी, पर कैसे आता था, ये तो 10th में भी यूज किया होगा ना बेटा आप लोगों ने, तो ये कुछ इस तरह से आता है। और 7th फॉर्मूला देखें दैट इज इनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है मार्क को। वैसे a माइनस बी और ये जब दे रखा हो पर अंदर के सारे ब्लॉक में प्लस का साइन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 7th 8th क्लास से सब क्वेश्चन देख रहे थे, अलजेब्रा आइडेंटिटीज लिखी हैं जो उनको याद रहनी चाहिए, पर ये 3 भी है तो नेट के लिए काफी है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस नॉर्मली IIT मेंस लेवल या IIT जी में एडवांस में काम आ रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स वालों के काम आ रहे हैं। ठीक, नोट डाउन कर लो बेटा, है ना। इसके बाद अपन देखने वाले हैं, चलो ये तो नोट डाउन करो बेटा अपन। वैसे अपन अब कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस देखने वाले हैं। ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस की बात करूं तो मीन्स अपन वॉल्यूम, एरिया जो बोलते हैं उनके फॉर्मूलेस देखने वाले हैं अपन। तो जैसे अगर अपन बात करें जिसको हम मेंसुरेशन भी बोलते हैं, तो मेंसुरेशंस के फॉर्मूले देख रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुआ करता था। तो अगर मोटे तौर पर अपन देखें तो जैसे सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ
सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पर जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ पाई डी का होल स्क्वायर करूंगा, d/2 करूंगा इसको, तो ये 4 आ जाएगा ना इस जगह पर, तो ऐसे लिख सकते हैं। वैसे अपन को सरकमफेरेंस पता होना चाहिए, मीन्स अपन ये फॉर्मूले सारे वो रिमाइंड लिख रहे हैं जो अपन ने छोटी क्लासेस में या फिर अब काम में आएंगे। मैंने जूनियर क्लासेस में तो देखा ही है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लगातार बने रहेंगे। जैसे रेजिस्टेंस का कई बार अपन को लेंथ मेजर करनी होगी, कभी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने होंगे, तो याद रहे अपन को फॉर्मूलेज। वैसे अपन बात करें एरिया ऑफ स्फीयर, तो एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो दैट इज कॉल्ड 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाता है अपने पास जब एरिया निकालना हो तो अपन को। ठीक इसी तरह से अगर अपन देखें और तो सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इट मींस एरिया ऑफ कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, जो नॉर्मली टोटल नहीं आता उसके अंदर, तो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जो जो अपने काम आते हैं मैं केवल उन्हीं को ही कंसिडर कर रहा हूं जो अपने काम में आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड पाई आर 2 पाई आर एच अपने फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पड़ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अपने पास पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द फॉर्मूला। वैसे अपन को कभी कभार जरूरत पड़ जाती है एरिया ऑफ कोन की, मीन्स जरूरत पड़ती है रोटेशन मोशन के चैप्टर्स में, तो दैट इज कॉल्ड पाई आर, दैट इज ऑल्सो कर्व्ड। कर्व के ले रहा हूं क्योंकि टोटल यूज नहीं आते अपने फिजिक्स में। वैसे अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, जितना एरिया सिलेंडर का होता है उसका 1/3 हो जाता है, इट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट इज द नॉर्मल मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में जो अपने क्वेश्चंस देखे थे वो वाले फॉर्मूलेस अपन ने लिखे हैं। एक दो और लिख रहा हूं, बाकी तो फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। नोट डाउन कर लो बेटा इसको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही अपन को जरूरत पड़ती है, ये लिख दिया अपन ने। वैसे ही अपन को एरिया ऑफ क्यूब की जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ क्यूब। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है अपने पास, उसकी 6 साइड्स होती हैं पर एक स्क्वायर में रहती है, तो इसका मतलब इसके पास 6 साइड का स्क्वायर हो जाता है इस साइड का। वैसे ही अगर अपन जाएं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर जाएं तो दैट इज कॉल्ड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जैसे क्यूबॉइड में होता है। क्यूबॉइड रेयर काम आता है इसलिए मैंने क्यूब लिया, तो दैट इज कॉल्ड साइड का क्यूब। और अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्राइंगल, वैसे अब कुछ छोटे मोटे लिख रहा हूं जिनकी खास जरूरत नहीं होती है और सबको रिमेंबर रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रेपेजियम भी काम में आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, बहुत जगह काम आता है, थर्मोडायनेमिक्स इन सब के अंदर। तो हाफ sum of parallel sides into the distance between them। तो distance between them जो होती है उसको अपन h से दे देते हैं, मैंने that is means मैंने बोल दिया है, मीन्स इस sum of parallel sides ट्रेपेजियम आप जानते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा होता है अपन को ट्रेपेजियम, इस तरह से, कभी इस तरह से दिख रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है उसमें अपन जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको अपन ऐड कर देते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं एस से शो कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो दैट इज ऑल्सो यूज, जो अपन को रिमेंबर रहनी चाहिए। सिलेंडर कर्व का भी रिमेंबर रहना चाहिए। वैसे ही अपने पास स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूलेस हो गए जो भी आप लोगों को पता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलूं तो दैट इज कॉल्ड लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें अपन, एरिया ऑफ स्क्वायर जो मैंने क्यूबॉइड में भी लिया था, क्यूब में भी लिया था भी यूज, साइड का स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड साइड का स्क्वायर। तो ये थे अपने पास मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस, नोट डाउन कर लो बेटा, है ना। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो भी बहुत ज्यादा काम आती है, ये नोट डाउन कर लिया बेटा। तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग ढंग से सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किससे दी जाती है, बोला जाए तो एक्स स्क्वायर मीन्स इस तरह से कभी इक्वेशंस होती है ना, मैं थोड़ा और प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको इसका एक फॉर्मूला दिया गया कि हाउ यू फाइंड आउट द एक्स, दो वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि ये अपनी 2 डिग्री वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है ना। तो इस इक्वेशन की बात करूं तो इसके लिए अपन श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं। जो x की टर्म होती है उसको अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं प्लस माइनस अंडर रूट में जो b होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, a और c मींस इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो a है और जो केवल कांस्टेंट था दैट इज कॉल्ड c, तो ये दे दी जाती है नीचे अपॉन 2a। इससे अपन ये प्लस माइनस होने की वजह से दो वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये अपन कहीं ना कहीं 6th 7th 8th क्लास से देख रहे थे, तो पर रिमेंबर होना चाहिए ये वाली इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अपन को रिमेंबर रहनी चाहिए बेटा। अंडरस्टूड, नोट डाउन कर लिया बेटा, ठीक है। अब मेनली जो अपने काम में स्टार्टिंग में रहती है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो जस्ट अभी आप लोग पढ़कर आए हैं, वापस से एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि उनको पता रहे कि कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। तो अपन कैसे, तो सबसे पहले देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अब रेशियो देखना चालू कर रहे हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोल दूं या रेशियोज बोल दूं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एक्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और दैट इज कॉल्ड बेस। जहां पर एंगल होता है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है और जिस पे एंगल बना होता है दैट इज कॉल्ड बेस। इसके बेस पर अपन लोगों ने साइन थीटा के फॉर्मूलेस देखे थे, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करें तो दैट इज कॉल्ड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी जो तीन है अलग, सेक, कॉसेक और कॉट थीटा, उनके बारे में जानकारी नहीं दे रहा, आपको पता हो जस्ट इनके रेसिप्रोकल होते हैं और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बातें सबको बेसिक क्लियर रहती है। तो नोट डाउन करें फिर कर रहे हैं बेटा आगे अपन। तो ये बातें आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा होते हैं अपने पास। इसके बाद कुछ रिलेशंस होते हैं जो अपन को याद रहने चाहिए, 10th लेवल वाले जो फॉर्मुलेस होते हैं। और वैसे भी पूरी 11th क्लास के अंदर अपन को ये बात पता हो, हमारे जो आगे भी वापस बोल दूंगा रिपीट करके, जो चीजें साइन थीटा पर लागू होती हैं वही हमेशा इसके रेसिप्रोकल कॉसेक पर लागू होती हैं, और जो चीज कॉस थीटा पर लागू होती है वही सेक थीटा पर अप्लाई होती है, और जो टैन थीटा पर अप्लाइड होती है वही कॉट थीटा पर अप्लाइड होती है। तो अपन मोस्टली साइन, कॉस और टैन के बारे में ही रिमेंबर रखें टॉपिक के अंदर। वैसे कुछ और रिलेशंस रहते हैं अपने पास जो कहीं ना कहीं याद रहने चाहिए, 3 आइडेंटिटीज थी इसकी अलग। तो एक क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक तो ये रिमेंबर रहना चाहिए। दूसरों को कुछ और ढंग से लिखा जाता है पर किस तरह से हमारे मोस्टली काम में आते हैं तो वो देख रहे हैं। तो एक ज्यादातर जो उनको देखने को मिलता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की कभी कोई टर्म आ रही होती है तो उसकी जगह अपन sec स्क्वायर थीटा कर देते हैं। वैसे ही थर्ड, अगर कभी कभार कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जैसे फ्रिक्शन में देखते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है अपन को, तो कभी टर्म ऐसे आ रही होती है तो इसको अपन लोग cosec स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और इस तरह से गाड़ी आगे चल रही है। तो ये 3 आइडेंटिटीज जो आपने 10th क्लास तक देख ली थी। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसका रिलेशन भी आपको सबको पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, इसका साइन हटाऊंगा तो लिखूंगा तो बेटा ऐसे ही ना, तो कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती है इसी टर्म को। तो दैट इज मीन्स ये कुछ अपनी आइडेंटिटीज थी जो अपन ने 11th क्लास से पहले देख ली थी, और मैं फिर वो वैल्यूज भी लिख रहा हूँ जो अपन ने 10th क्लास में लिखी थी। एक चार्ट बनाया था पूरा टी रेशियो, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, कि साइन 0 0 होता है। वो क्या ट्रिक है, कहीं ना कहीं वो रिमेंबर रहने चाहिए, क्यों, तभी हम क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एक तरह से 0 चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक्स मेनली। तो जो न्यू चीज आने वाली है इसके अंदर ये सब रिपीट करा रहा हूँ, मेनली तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और कुछ न्यू फॉर्मुलेस आएंगे इससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अभी सब कुछ 10th क्लास का ही देख रहे हैं अपन लोग, ठीक बेटा। तो ये कहीं ना कहीं आपके देखे हुए थे, नोट डाउन करो, ड्रॉप कर रहा हूं बेटा फिर मैं इसको, है ना,
ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को शॉर्ट में टी डैश रेशो भी लिख दिया जाता है। ठीक, ये आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटी थोड़ी सी ये और ये काम आती हैं, दो मीन्स साइन वाली, जो भी सबको रिमेंबर रहती हैं वैसे, पर इसलिए वापस से लिखा है कि याद रहे, जो भी अपने आ रही है एक बार देखें। तो मैथमेटिकल टूल्स का मतलब है कि सब चीज़ रिपीट हो जाए और अपन थोड़ा सा रिमाइंड कर लें तो दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स के अंदर अपन को। तो ठीक बेटा, अब अपन वो टी रेशोज देखने वाले हैं जो अपन ने यूज करे थे वहां पर। तो रेशोज कैसे पढ़े थे अपन? सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और इनके बारे में ही देख रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपन ने कुछ एंगल्स लिए थे, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बीच के भी लाई करते हैं पर वो अब कोर्स में नहीं है, केवल अपने ये जो पीक वैल्यूज होती हैं उन्हीं को देखते हैं। तो ये वैल्यू होगी अपने पास, और साथ साथ में लास्ट में 90 आ जाता था। और अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की आपने वैल्यूज देखी थी। एक फॉर्मूला वैसे वो पता है आप लोगों को, पर यहाँ पर भी एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ। आपको पता है टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये भी अपन को कहीं ना कहीं माइंड में रहना चाहिए, और इसकी हेल्प से अपन एक बार जल्दी जल्दी यहाँ पर निकालना भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 होता है, मानी 0 से चालू होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है, तो डेट इज कॉल्ड 1। बाकी बीच में लाई करने थे अपन को, तो आपको पता है साइन, इसके बाद कितना आता है अपने पास जब अपन इस वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड हाफ। हाफ के बाद कितना आता है 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी आती है √3/2। ये वैल्यूज आती हैं अपने पास। कॉस की वैल्यूज इसके रिवर्स में लिख दी जाती है, वैसे आप डायरेक्ट भी याद करने की कोशिश करें बेटा। तो डेट इज कॉल्ड हाफ, फिर इस वैल्यू को इधर लिखूंगा तो √3/2। और मैं चाहूंगा आप डायरेक्ट याद रखें, कोई पूछे अपन से cos 60 वैल्यू कितनी होती है तो हाफ, इस तरह फास्ट याद रहे। sin 45 की वैल्यू वैसे भी रिवर्स लिख रहा हूं, डेट इज कॉल्ड √2, सेम की सेम। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा cos 60 की वैल्यू हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और tan थीटा की वैल्यू किससे निकालते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करता हूं तो 0 में 1 का डिवाइड करा तो 0 ही तो आएगा। अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो 1/√2 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये 1/√2 से 1/√2 में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही कर रहे हैं, इसी वाला फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। डायरेक्ट बहुत ज्यादा काम आता है इसलिए याद भी रहे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होती है वैल्यूज। तो ये वो रेशो है जो कहीं ना कहीं टी रेशोज की वैल्यूज अपन को माइंड में रहनी चाहिए, जो रहनी चाहिए क्योंकि 10th में आई थी, बोर्ड में आई थी अपने। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लो बेटा इसको, है ना। ठीक, रब कर दूं बेटा इसको। तो अपन अब इसके बाद देखने वाले हैं, तो अपन अब रीड आउट कर रहे हैं जो कि ये तो थी वैल्यूज 0 से 90 के बीच में। अब इसके बाद अगर कोई वैल्यूज आती हैं मींस क्रॉस करके 90 से अबव, जैसे 120 की वैल्यू आ गई, 125 की वैल्यू, 135 की पूछ ली, 150 की पूछ ली, 240 की पूछ ली, तो किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है तो उनको देख रहे हैं। उससे पहले एक चीज और रिमेंबर रहनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड, इन नोट में लिख रहा हूं। तो वो नोट क्या है अपने पास कि सपोज करो, पहले एक्सप्लेन करके फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। ओनली कॉस थीटा माइनस साइन, कॉस के एंगल के आगे माइनस आ रहा हो तो वो सिर्फ कॉस थीटा ही कंसीडर करा जाएगा। ओनली कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली फॉर दिस। तो इसका मतलब सेक के लिए भी लागू होगा, पर सेक तो पढ़ेंगे नहीं ना नेट लेवल वाले, और मैथमेटिक्स वाले तो खुद बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। जो केवल फिजिक्स में काम में आने वाला है मैं वो ही सब लिख रहा हूं बेटा। तो इसका मतलब है कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है कॉस थीटा, वाइल इन ऑल अदर का मतलब है मेरा कॉस थीटा सेक थीटा को छोड़कर ऑल अदर्स की बात करूं तो उनमें अगर कोई माइनस आता है, लाइक एग्जांपल कि अगर साइन के आगे ऐसा आ जाता तो ये माइनस का साइन आगे आ जाता। इसको इस तरह से लिखते, सबके साथ ही ऐसा होने वाला है, पर जो कॉस है उसके अंदर ही ऐसा होगा कि अगर अंदर माइनस आ गया
तो बाहर वो टर्म पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये बात अपन को रिमेंबर है, नोट करके रखें, नहीं तो पॉज करके बात को ब्रेन में एक बार डालें। बाकी सबके लिए ऐसा ही होने वाला है, मीन्स माइनस का साइन होगा तो बाहर चला जाएगा, टैन होगा, टैन में माइनस थीटा होगा तो माइनस का साइन आगे चला जाएगा, टैन में भी वो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लिया बेटा। तो एक रूल ये था नोट में अपने पास। अब अपन क्वाड्रेंट्स देखने वाले हैं। क्वाड्रेंट्स मीन्स अपन वैल्यूज को कैसे लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट्स देखें तो दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। ये हमारे एंगल्स होंगे। इन एंगल्स के अंदर 0 से 90, अभी अपने चार्ट देखा था, उसके अंदर सारे ही पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। रिमेंबर के हिसाब से समझा रहा हूं, एज ए ट्रिक समझ लें आप कि किस तरह से शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप। इसके अंदर ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव। साइन है तो सेक भी होगा, पर काम ही नहीं आएगा ना बेटा अपने ट्रिग्नोमेट्री माने एज ए फिजिक्स के अंदर। इसलिए मैं सिर्फ फिजिक्स के वे से समझा रहा हूं। मैथमेटिक्स वे के हिसाब से मैथमेटिक्स वाले बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत फॉर्मुलेस देख रहे हैं वो लोग। तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। सेकंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट एज ए फिजिक्स मैथमेटिक्स टर्म के अंदर। और आपके लिए इतना ही काफी है कि 0 से 90 के बीच में ये एंगल्स हैं, इनके अंदर ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्योंकि उस चार्ट जो अपने 10th में लर्न किया था उसमें कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं आ रहा था बेटा। वैसे ही इस वाले क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में निकालेंगे तो साइन थीटा पॉजिटिव, वाइल कॉस थीटा, टैन थीटा आर नेगेटिव। फिर बात करें 180 से, ये बेटा 270 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड 270। और वापिस से रोटेशन करके आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा अपने पास, क्योंकि एक रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। वैसे ही अपन इसके बाद यहां पर चलें तो ओनली टैन थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव। तो यहां पर टैन थीटा पॉजिटिव रहने वाला है 180 से 270 के बीच में। और अगर मैं 270 से 360 के बीच में आता हूं तो ओनली कॉस थीटा इज पॉजिटिव, केवल कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। इसको कुछ किस तरह से छोटी क्लास में एज ए 11th क्लास लर्न रहना चाहिए। शॉर्ट के अंदर आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, पर इसको एक शॉर्ट में लिख दिया जाता है ऑल। इसके लिए ऑल स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी मीन्स ऑल का मतलब हो गया 0 से 90 का क्वाड्रेंट की बात। स्टूडेंट मीन्स एस हो गया, एस माने साइन थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए लिखा हुआ। फिर ड्रिंक ऐसे ही वर्ड आया हुआ। टी इंडिया में इसमें कंफ्यूजन रहता है कि टैन थीटा रखें कि कॉस थीटा रखें, तो उसके लिए कंफ्यूजन ना रहे। इंडिया है, इंडिया में अपन टी प्रिफर करते हैं, इसलिए टी पहले आएगा, माने टैन थीटा पहले आएगा मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। कोई टर्म यूज कर रहा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट बोल देंगे इसको, दैट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। एक बार आपने छोटी क्लास में देख रखा होगा, जब टीचर कभी क्वाड्रेंट समझा रहे होंगे 7th 8th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर, कि वो एक्स और वाई एक्सेस समझाए जाते हैं तब, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स हैं, तो एक बार नोट डाउन करें। और ये जो हल्का सा ट्रिक टाइप है उसको भी रिमेंबर रखें। कॉफी माने ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। नोट डाउन करें बेटा। ठीक बेटा, है ना। यहां पर ही पहले कुछ एक समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं नोट लिखने वाला हूं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या होगा, 90 प्लस भी करेंगे और 90 और 180 270 माइनस भी करेंगे, कैसे कन्वर्जन होता है। बट क्योंकि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर कभी डायरेक्ट अपन को सिर्फ वैल्यूज निकालनी होगी, तो अपन कभी 90 और 270 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब 90 और 270 का यूज करा जाता है तो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो अपन उससे उस चीज में प्रॉब्लम में फंसे ही ना, क्योंकि मेंस जो मैथमेटिक्स ले रखी है उसको खुद को पता है कि कब क्या करना है। पर अपन नेट लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं, या फिर फिजिक्स की बात करें, नॉर्मल फिजिक्स की, जब तक अपन IIT मेंस तक की बात करते हैं,
तो वहां तक के हमारे को सिर्फ ज्यादातर जो वैल्यूज नजर आती हैं उनमें से हमारे को एंगल्स चाहिए होते हैं, और एंगल्स चाहे 90 प्लस थीटा से निकाला जाए पर 180 से निकाला जाए, दोनों से आंसर सेम आता है। पर क्या आसानी रहती है उसी को समझ रहे हैं, तो अपन नोट डालकर एक पॉइंट लिख रहे हैं, दैट इज मीन्स एक नोट कंसीडर कर रहे हैं अपन कि कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको अपन। तो मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ऑलवेज यूज 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा टू फाइंड एंगल्स। इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट में बाकी मैथमेटिक्स वाले अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि उनका चैप्टर ही यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में। इंपॉर्टेंट को चेंज करना, नॉट बी यूज्ड 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसका यूज ना करें क्योंकि ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देगा और मैं टॉपिक में ले भी नहीं रहा हूं क्योंकि अपन को फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दोनों के से ही आंसर सेम आते हैं। समझा जरूर दूंगा किसी अभी जो मैं एग्जांपल्स कराने वाला हूं क्योंकि एग्जांपल से समझ में आएंगी बातें कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑलवेज ये ही यूज करना है, नेवर यूज 270 माइनस थीटा और 90 प्लस माइनस थीटा क्योंकि दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड। और इसमें क्या फायदे रहते हैं वो आपको भी थोड़ी देर में ही समझा रहा हूं बेटा। तो अपन अभी देख रहे हैं कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन करेंगे, इसका यूज क्या है, तो यही अपन लोग समझ रहे हैं बेटा कि कैसे करेंगे इसका यूज। तो एक बार मैं रब कर रहा हूं, मैंने कहीं ना कहीं आप ध्यान रखें क्योंकि मैं अब इधर की तरफ जाने वाला हूं, है ना। साइन थीटा क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा, मैंने आपसे बोला 180 और 360 का यूज करेंगे। तो ठीक है, मैं इधर ही रब कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट भी वहीं रख रहा हूँ सामने जिससे अपन क्वेश्चनों को समझ सकें कैसे करेंगे अपन। तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि सपोज करो अपने पास आया कॉस और वैल्यू बोली गई 135 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो अपन क्या करेंगे, इसको 180 की फॉर्म में लिखना है, 180 आ जाए प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। तो ये तो नजर आ रहा है ना कि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, मींस क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। दे के रखा है कॉस, साइन पॉजिटिव होता है बाकी तो नेगेटिव होते हैं ना। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन, इसको लिख कैसे सकते हैं, तो इसको मैं 180 माइनस 45 लिख सकता हूं ना। जैसे मैंने ऐसे लिखा तो इस कन्वर्जन में ये तरीका होता है कि आप पहले 180 की फॉर्म में लिए हैं, फिर इसको cos 45 लिख दें, इस तरह से लिख दें, फिर केवल देना था साइन। तो अपन को पता था कि अपन कौन से क्वाड्रेंट में हैं, वो इससे देखें। तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में थे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा क्या रहता है, नेगेटिव। इट मींस यहां पर क्या का साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, और आंसर किस में हो जाएगा, माइनस में आंसर हो जाएगा। तो समझे मैंने क्या करा, 135 की वैल्यू दे रखी थी, सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है इसलिए अपन ने नेगेटिव का साइन लगा दिया, पर अपन 180 से ही सॉल्व करें। पर अगर जो मैं नहीं समझा रहा हूं केवल बता रहा हूं कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता, सपोज करो इसको जो अपन नहीं कर रहे हैं, मीन सेकंड मेथड जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं एज ए मैथमेटिक्स में भी जब एंगल्स निकालने की आती है तो हम लोग ही इनको यूज करा करते थे 180 और 360 फटाफट आंसर देने के लिए, क्योंकि 90 देंगे तो हम खुद मैथ्स वाले भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट उन क्वेश्चनों में 90 तब करना पड़ता है जो फिजिक्स में नहीं आती है ऐसी कोई प्रॉब्लम। तो अगर मैं सेकंड मेथड पर जाता हूं इसके अंदर, तो मीन्स में क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 90 प्लस 45, तब भी तो ये एंगल बन गया। पर अगर मैं 90 यूज करता तो एक प्रॉब्लम तो ये आती कि ये साइन 45 में कन्वर्ट होता, फिर शायद मैं दिमाग में लगा सकता था साइन मैंने सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव कर दूं, पर ऐसा नहीं है। फिर उसमें सोचना होता है ये वाला जो क्वेश्चन था उससे सोचना होता है ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप 90 यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज यूज 180 और 360। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। वैसे अपन एक सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं कि सपोज करो अपन को दे रखा होता tan 150 डिग्री की वैल्यू बोलते, पर इसको अपन को किस फॉर्म में लिखना है ये बात तो अपन को पता प्रैक्टिस से हो भी जाएगी। अपन सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से और 90 में मीन साइन थीटा पॉजिटिव होता है, वो ऑल स्टूडेंट ड्रिंक टी और कॉफी से भी रिमेंबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब अपन ने इसको कैसे लिख दिया होता, 180 की तरह से लिखना है, तो 180 से ही करना है तो माइनस का 30 आएगा ना। इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाता
tan 30, पर अपन को साइन तो एक बार कन्वेक्शन में चेक करना है। अपन को पता लगा कि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हैं अगर अपन, तो इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन किसका लगा देते, नेगेटिव का साइन लगा देते, और नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है, तो डेट इज कॉल्ड 1/√3। ठीक बेटा, अपन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं इसी पर। तो अपन थोड़े से अब कोऑर्डिनेट्स को वैसे ही एक एग्जांपल और ले लें अपन, कि अगर अपन को वैल्यू पूछी होती cos 120 डिग्री की निकालो, वैसे ही बहुत ज़्यादा काम आती है, मैं उन्हीं चीज़ों को ही सब कंसीडर कर रहा हूँ। तो अपन इसको लिख कैसे सकते थे, मैंने बताया 180 की फॉर्म में ही लिखना है। ये तो पता लग गया ना कि 120 है तो किसके बीच में लाई करेगा, 90 और 180 के बीच में। तो इट मीन्स इसको 180 की फॉर्म में लिखूँ तो 180 माइनस 60 करना पड़ेगा ना, और इसी को मैं कौन से क्या लिख सकता हूँ, cos 60। फिर आई साइन की बात, तो अपन को पता था साइन सेकेंड कॉस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा इज नेगेटिव। सो वी पुट द फॉर्मूला, तो अपन ने यहाँ पर फॉर्मूले क्या किया, नेगेटिव लगा दिया। cos 60 वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो डेट इज द आंसर। तो ये अपने पास थर्ड एग्जाम्पल था। तो मैंने जितने क्वेश्चन, वैसे भी ये तीन ही बनते हैं नॉर्मली इनके बीच में, तो मैंने आपको समझा दी है। वैसे ही सपोज करो कि अगर अपन से बोला होता कि वैल्यू निकालो cos 180 डिग्री की, अब ये तो खुद ही 180 आ गया ना, तो इसका मतलब अपन लोग क्या करते, इसको क्या लिखते, 180 माइनस जीरो या 180 प्लस जीरो, कुछ भी लिख दें अपन लोग। तो अपन देखेंगे कि अगर मैं cos को प्लस करूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे 180 प्लस जीरो करूं, जीरो 180 तो है, 180 में से जीरो ही तो माइनस होगा, क्योंकि अपन को लिखना तो इसी फॉर्म में ना, सॉल्व करने की फॉर्म की तरह से। तो मैं दोनों ही लिखूं तो 180 माइनस जीरो मीन्स मैं इस क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, तो भी कॉस्ट नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है ना, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है इस ब्लॉक के अंदर। तो बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव। और अगर मैं इधर जाता हूं तो यहाँ पर तो tan थीटा पॉजिटिव है ना, बाकी तो कॉस और साइन क्या हो गए, नेगेटिव हो गए ना, तो दोनों में ही नेगेटिव आने वाले हैं। तो इसका मतलब आंसर तो अपन cos 0 लगा देते, और यहाँ पर भी वो cos 0 बना रहता, मीन्स दोनों का आंसर तो सेम ही बना रहता। पर क्योंकि एक को लिखते समय ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि मैंने प्लस का साइन लगा रखा है। पर दोनों ही केस में बात करूं तो cos थीटा क्या है हमारा, नेगेटिव, और इधर भी cos थीटा क्या है, नेगेटिव। तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, कुछ भी करूं इट मीन्स आंसर तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -1 आंसर होता ना हमारा। तो ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर करा 180 पर आने पर। बीच का तो आप समझ ही गए कि हर चीज को 180 लेते हुए सॉल्व करना है। अब मैं जा रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और कहीं ना कहीं ये वैल्यूज रिमेंबर रहनी चाहिए, तरीका रिमेंबर रहना चाहिए। अब यहां तक ही क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसलिए एक क्वेश्चन और देख लेंगे चाहे अपन, कि अपने जो क्वेश्चंस है एज ए फिजिक्स में वो ज़्यादातर 0 से 180 के बीच में लाई करते हैं। नो नीड फॉर अदर्स, बहुत रेयर काम आते हैं कुछ सर्कुलर मोशंस में, नहीं तो सारे क्वेश्चन मोस्टली 0 से 180 के बीच में ही मैक्सिमम 99% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपन को। पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी तरीके की चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स को अपन समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सेकेंड कोऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम समझाई आपको। अब समझ रहे हैं बेटा अपन लोग, ये तो थी अपनी। अब अपन थर्ड क्वाड्रेंट की कुछ प्रॉब्लम समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो अगर मैं इसके अंदर लेता हूं तो साइन ही कंसीडर कर लेता हूं। सपोज करो साइन 200 की वैल्यू आती, 210 की वैल्यू निकालो, तो ये किसके बीच में लाई करता बेटा, 180 से 270 के बीच में लाई करता, मीन्स यहां पर कहीं पे आ रहा होता ना ये एंगल 210। तो अपन कैसे सॉल्व करें, तो बता तो ये रखा ना 180 यूज करना है, तो इसको 180 की फॉर्म में लिख दें। तो 180 की फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा, कुछ 180 प्लस 30 कर दूं ना, तो इट्स सम बिकम 210। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पर अपन इसको sin 30 लिख देंगे ऐसे। फिर बस सिर्फ चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 में 180 से ज़्यादा, इसका मतलब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो sin थीटा क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, tan थीटा पॉजिटिव है, ओनली tan थीटा इज पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव है, इट मीन्स कि साइन क्या रहा होगा यहाँ पर, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो माइनस का हाफ आ गया ना बेटा अपने पास आंसर। तो दैट इज
साइन 210 की वैल्यू निकाल दी। वैसे ही अगर अपन से पूछा होता, tan को नहीं ले रहा क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में आंसर रहता, मैं नेगेटिव केस समझा रहा हूँ। इसका मतलब अगर यहाँ पर कॉस होता, कॉस की वैल्यू पूछी होती, तो कॉस की वैल्यू अपन से पूछी होती, तो कॉस को क्या करते हैं अपन लोग, मैंने यही समझाया क्योंकि नॉर्मल आपको 90 की तो वैल्यू पता ही है, 270 नॉर्मली काम ही नहीं आएगी, इसलिए नहीं समझाऊंगा। तो 180 की बात करें तो कॉस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 240 कर देता हूँ। क्या पूछा? 240। 240 देख के फिर हम समझ गए 270 से कम है, 180 से ज़्यादा है, मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में। पर इसको पहले 180 की फॉर्म में तो लिख दें, तो 180 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 60 कर दूँ ना, तो इनका सम 240 तो बन रहा है ना भाई। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो इसका मतलब ये है मैंने 180 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको अपन ने cos 60 लिख दिया होता, बैक पीछे वाला अपन इस तरह से लिख देते हैं। तो इट मीन्स फिर हमने ये चेक करा कौन से क्वाड्रेंट में, तो पता लगा अपन थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos थीटा होता है वो बेटा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर अपन ने काय का साइन लगा दिया, नेगेटिव का, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, हाफ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता, -12 की वैल्यू आ जाती है। रिमेंबर बेटा, इन सबको समझ गए? तो ये क्वेश्चन से अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे बेस, पर नॉर्मली तो यही काम आने वाले हैं, 0 और 180 के बीच में ही एंगल्स काम में आने वाले हैं बेटा अपने। इसके बाद अपन फिफ्थ देख रहे हैं, है ना। अब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट के एग्जांपल्स उठा रहे हैं। तो फोर्थ के एग्जांपल्स अगर अपन लें तो वो एग्जांपल्स क्या होंगे अपने, तो वो एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन कि सपोज करो अपन से बोला जाता साइन 300 की वैल्यू निकालो, साइन 300 की वैल्यू। अब डेट इज मोर देन 270 और लेस देन 360, इट मीन्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वही लिख तो सकते थे 270 प्लस 30, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैंने बोला नेवर यूज। तो इसका मतलब है अपन इसको 360 की फॉर्म में, क्योंकि अब 180 से तो दूर आ चुके हैं अपन लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो 360 में से लिखें, तो 360 माइनस 60 लिख सकता हूँ ना इसको। तो ऐसे लिख देता मैं, इसको सॉल्व करता तो आगे 360 नहीं लेना, सिर्फ पीछे वाले को लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते साइन 60, और ये चेक कर लेते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ओनली कॉस इज पॉजिटिव, एंड अदर कॉस है तो सेक तो हो गई, पर वो तो जाना ही नहीं ना, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स थोड़ी आ रही है फिजिक्स में, जितनी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है वो ही देख रहे हैं अपन लोग, है ना, क्योंकि अपन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर मैथमेटिक्स, अपन ये टूल्स पढ़ रहे हैं फॉर फिजिक्स, तो अपन वही टॉपिक देख रहे हैं। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता मैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपन देखें कि इसके अंदर क्या हो जाता, ये साइन थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये हमारा आंसर हो जाता। समझे बेटा कि कैसे करा अपन लोगों ने। वैसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सपोज करो अपन को tan लिख दिया जाता, tan वैल्यू दे दी जाती है अपन को 330 डिग्री, ये वैल्यू दे दी जाती, तो इसको कैसे सॉल्व करते, ये तो पता है 360 से कम है, माने अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो tan 360 का यूज़ करते हुए इसको लिखें, तो 330 को क्या लिख सकते हैं, 360 के लिए माइनस करके लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर देते, tan 30 लिख देते, पर tan 30 लिख दिया, पर साथ साथ में उनको क्वाड्रेंट चेक करना था, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, केवल cos थीटा पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो इट मीन्स कि tan थीटा क्या होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव, क्योंकि केवल cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स यहाँ पर साइन किसका आ जाता है, माइनस का, इट मीन्स 1/√3, माइनस का 1/√3। तो ये थे वो जो कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अपन ने इनको समझा। अब कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे साथ कि एंगल ही अगर अपन को sin 15 का पूछ लेते तो क्या करते अपन, तो इसका मतलब है कुछ और फॉर्मूलेस आने वाले हैं जो हमारे कुछ प्रूफ डेट और जब थ्योरम्स या कोई डेरिवेशन कर रहे होंगे अपन, उनमें काम आएंगे वो फॉर्मूलेस, तो वो भी रिमेंबर करने, तो कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस लिखने वाला हूँ। आई थिंक ये तो आप समझ गए होंगे अब कैसे करना है आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ कि 360 से रोटेट कर देते तो क्या होता, तो एक क्वेश्चन अपन और समझ रहे हैं, मीन्स यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं अपन, है ना। तो अब देखें, तो मैं इसको सबको रब कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझ गए, इतनी देर से लिख रखा है अपन लोगों ने, तो अपन मैं इसको रब कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स थे वो आप लोगों ने देख लिए हैं, क्योंकि अपन फास्टली तो इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे,
क्वेश्चंस में ऐसे रखूँ जो इससे और इसके बीच में लाई कर रहे हो, तो अपन कैसे सॉल्व करना है। तो अपन 2-3 क्वेश्चंस और देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन लोग कि सपोज करो अपन को दिया गया 750 डिग्री की वैल्यू निकालो। जरूरत नहीं पड़ रही, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अपन को पता होना चाहिए फिर एंगल्स निकालना उसी पैटर्न से। तो कैसे करते हैं इसके अंदर, अगर अपन देखें तो एक रोटेशन जो अपना कन्वर्ट यहाँ से यहाँ तक होगा वो 360 डिग्री का हो जाएगा फर्स्ट रोटेशन। एक रोटेशन और लूँ क्योंकि एंगल बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगर मैं 360 में और 360 ऐड करता हूँ क्योंकि सेकेंड टर्न लिया है, तो डेट इज कॉल्ड 720। यहाँ पर 720 हो गए। और उसके बाद मैं इस क्वाड्रेंट में ही तो कहीं 30 डिग्री और रोटेट कर रहा हूँ, तो 360 की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो अपन ने कैसे करा, 2 × 360 डिग्री करके और प्लस 30 डिग्री लिख दिया ना, इस तरह से। अब वापस हुई 360 चाहे कितनी बार मल्टीप्लाइड में आ रहा हो, सॉरी सिर्फ 10, 750 की वैल्यू निकालनी थी, तो 10 को अपन ने इस तरह से जो रोटेशन करा था उसको 2 टाइम्स लिख दिया अपन ने। तो इट मीन्स सिर्फ पीछे वाला एंगल काम में लेंगे ना, आगे नहीं लेते। जो कितने डिग्री आया हुआ अपने 30 डिग्री ये लिख दिया होता। और जो अपन ने रोटेशन करा था उसके बाद चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आया है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आकर रुका था। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आया है तो ये क्या, ऑल आर पॉजिटिव, सभी जने पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि 10th में अपन ने फॉर्मूलेस भी देखे 0 से लेकर 90 के बीच में, तो इसका आंसर 1/√3 हो जाता। ओके, समझे कि अगर ज़्यादा होता तो अपन कुछ इस तरह से रोटेशन लेते हुए सॉल्व करते जाते हैं उन क्वेश्चनों को। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर समझ रहे हैं, उसके बाद अपन अगले टॉपिक में जा रहे हैं। तो इट मीन्स अपन जो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कैसे करेंगे अपन। तो सपोज करो अपन को क्वेश्चन बोला गया, जो भी इक्वेशन कुछ भी मान लें, क्वेश्चन को अपन एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। तो अगला लेने अपन ने कॉस लिया होता, कॉस दे रखा होता अपन को 840 डिग्री, ये वैल्यू पूछी होती कि ये वैल्यू निकालो इसका आंसर। तो अपन कैसे करते, तो वापिस से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। पहला टर्न 360 का, सेकेंड टर्न 720 और इसको जरा से मैं माइनस करता हूँ, 720 और 840 को माइनस करता हूँ तो कहीं ना कहीं 120 डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री। इट मीन्स इसको अपन कुछ ऐसे लिख देते, 2 × 360 प्लस 120 डिग्री, ऐसे लिख देते। दैट इज मीन्स प्रैक्टिस होने के बाद तो जाने कैसे भी कर सकते हैं, पर जो प्रॉपर तरीका है वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आया तो ये ही ना 360 प्लस, मैंने अब ये सोचने की जरूरत नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, ये तो पता लग गया कि अपन यूं घूमेंगे तो यहाँ पर सीधे उस क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। अपने 360 प्लस 120 आया है, मीन्स अपन को ये माना 360 प्लस हुआ है। 360 प्लस माने अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर करना है, तो मैंने कॉस लिखा होता और 120 लिख दिया होता। पर यहाँ पर जो मैं लेता उसको, इस केस के अंदर 360 प्लस, इस वजह से इसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर करेंगे। और अपन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नो नीड, ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ रही है, कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ रही है अपन को, सिर्फ मैथमेटिक्स में काम आ रही है, जो मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, अपने जरूरत नहीं पड़ रही। फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन की, नॉट यूज इन फिजिक्स में यूज नहीं हो रहा है। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करते और के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अपन ने इसको पॉजिटिव कंसिडर करा। 120 की वैल्यू कैसे निकालते, वापस से एक बार ब्रेक करना होता तो 180 यूज़ करते, क्योंकि 90 यूज़ नहीं करते अपन, क्योंकि करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होता है। मैथ्स वाले 90 से करते हैं पर समय के साथ उनको पता लग जाता है, फिर वो भी 180 और 360 यूज़ करने लगते हैं, इसलिए वही टर्म बता रहा हूँ जो ईजी भी रहेगी ऑलवेज। तो इसको लिखता तो डेट इज कॉल्ड cos 60, पर अपन अब कौन से क्वाड्रेंट में थे, क्योंकि 180 माइनस 60 मीन्स अपन सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाते हैं और आंसर आ जाता -12। तो इस तरह से था कि कैसे अपन इनको सॉल्व आउट करेंगे। नोट डाउन कर लो बेटा, है ना, करो बेटा नोट डाउन। ठीक बेटा, अब अपन आगे देखने वाले हैं कि अपन क्या करते हैं इसके अंदर। तो अपन अब वो वैल्यूज़ देखने वाले हैं, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि sin 15 की वैल्यू आ जाती तो कैसे सॉल्व करते अपन, है ना। तो क्योंकि इससे सॉल्व नहीं कर पाते तो अपन कुछ और फॉर्मूले से लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। तो मीन्स अपन कुछ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख रहे हैं, सम
अदर्स फॉर्मूले है ना, सम अदर फॉर्मूलेस जो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस के लिए, और एज ए बात करें तो अपन टिग्नो जो डेरिवेशंस होंगे उनमें भी काम आएंगे। तो वो फॉर्मूले से अपने क्या क्या हैं, तो ए के फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मीन्स एंगल चेंज कर देंगे अपन जिन पर लगे हुए थे, क्योंकि ए और बी जो होते हैं वो साइन के पीछे जो भी टर्म्स आती हैं वो ऑलवेज एंगल्स होती है। वैसे अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो कोई फर्क नहीं, जस्ट फॉर्मूला वही रहता, सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता बेटा। तो इसका मतलब है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वैल्यूज में सिर्फ एंगल्स चेंज हो रहे हैं। ए बी पर ये कॉस के साथ आ रहा है और ये साइन के साथ आ रहा है, मैंने इनके एंगल्स वेरी कर दिए। वैसे ही थर्ड अगर बात करें तो कॉस के लिए, तो कॉस के लिए ए प्लस बी हो तो इसके अंदर कॉस ए कॉस बी एक साथ आएगा और साइन ए साइन बी पीछे आएंगे, मीन्स इस तरह से लिखा होगा। इसमें साइन कॉस आते हैं, इसमें कॉस कॉस साइन साइन आता है। और वैसे ही अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो फॉर्मूला सेम ही रहता, सिर्फ माइनस का साइन आ जाता, बस ये अपोजिट आते हैं। मीन्स इसके अंदर जब प्लस का साइन होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, और जब इसके अंदर बात करें तो कॉस ए कॉस बी पर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। मीन्स इसमें तो प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, पर इसमें रेसिप्रोकल चलता है। मीन्स प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, और यहाँ पर हो जाता साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूलेस हैं अपने पास जो कुछ हद तक रिमेंबर रहने चाहिए, ठीक है, जो अपन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और जो लास्ट वन है वो तो बहुत ही रेयर काम आता है, तो दैट इज कॉल्ड tan का फॉर्मूला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो जगह कभी रहते थे डेरिवेशंस पर वो भी अब कुछ हद तक हट गए हैं। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और मोटे तौर पर बोले तो ये फॉर्मूला केवल एक फ्रिक्शन का एक डेरिवेशन होता है इंक्लाइंड प्लेन पर, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपन को जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की, जो वहाँ पर डेरिवेशन का एक पॉइंट होता है, टीचर भी एक्सप्लेन कर देता है वहाँ पर फॉर्मूले को लिखकर। पर अपन शुरू में भी एक बार देख लें तो पता रहे कि हाँ रिमाइंड कहीं ना कहीं करा था अपन ने, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल टूल। वैसे ही अगर इसके अंदर माइनस का साइन आता tan a माइनस बी, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता, इस जगह पर अपन क्या लिख देते tan a माइनस tan b, और नीचे 1, ये तो इक्वल्स टू का साइन है, 1 ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाता, तो tan a tan b, दैट इज द फॉर्मूलेस। जिसमें अगर बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, जिसको अपन 2-4 प्रैक्टिस कर लें, रिमाइंड कर लें, तो अपन को आसानी रहती है याद करने में। ओके, देख लें, अपन कुछ और भी देखने वाले हैं, कुछ 7-8 फॉर्मूलेस और देखने वाले हैं, पर अपन पहले इसके बारे में रिवाइज कर रहे हैं कि इसका किस तरह का यूज़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक, नोट डाउन कर लिया बेटा, रब कर रहा हूँ, है ना। फॉर्मूले इसका तो याद रखना है, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है, पर इसमें रेसिप्रोकल होता है, प्लस होता है तो माइनस, पर इसमें साइन कॉस इस तरह से आते हैं, इसमें कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन इस तरह से आते हैं इसके अंदर। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा इसको। अपन इसके बेस पर क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं, जहाँ डायरेक्ट भी याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशंस में कोई वैल्यूज नहीं निकालनी होगी, सिर्फ ये फॉर्मूले को अपन स्मॉल कर रहे होंगे या कभी इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे वैल्यूज़ को, तो इसलिए ध्यान में रखनी है अपन को बात में। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं अपन। सपोज करो अपन को वैल्यू बोली होती साइन 105 की वैल्यू निकाल दें। अब 105 की वैल्यू निकालनी हो तो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं अपन। साइन 90 + 15 करते ना, तो देख लें आप आंसर कहाँ आएगा। 15 डिग्री का तो अपन ने वैल्यूज नहीं याद कर रखी, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपन यूज़ करते हैं इसका। वैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, एक एग्जांपल इधर ले लेते हैं। तो अपन वैसे अगर सपोज करो अपन से पूछा होता है कि cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, तो कैसे सॉल्व करते, तो इनको देख लें। तो सबसे पहले जब इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से, इसको भी कैसे सॉल्व कर सकते थे। या तो अगर अपन यूँ सोचें कि मैं इसको पहले cos के 90 की फॉर्म में सॉल्व करता हूँ, तो 90 - 75, तो 75 की वैल्यू कहाँ लाऊंगा मैं, नहीं पता ना बेटा अपन को। तो इसका मतलब है ये हमारे नॉर्मल पैटर्न से तो सॉल्व नहीं होने वाली थी ऐसी वैल्यूज़, तो इसका मतलब है ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकते थे।
इस तरह से जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा। तो फिर इनको सॉल्व कैसे करते, तो इनको अपन कुछ इस तरह के फॉर्मूले में ब्रेक करते जो हम 10th के फॉर्मूले में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, 60 + 45 लिख सकता हूँ ना बेटा। अब हम फॉर्मूला अप्लाइड कर सकते थे। यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला देखा था ए + बी का फॉर्मूला होता क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मीन्स जस्ट उल्टे करके लिखने हैं अपन को जो भी एंगल्स, जो आप यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, 60, और बी की जगह क्या है 45। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 60, बी की जगह कॉस 45 प्लस कॉस के साथ क्या लिख दूँ 60, और साइन के साथ क्या लिख दूँ बेटा, साइन के साथ पहले 60 आ चुका है, तो अब यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं 45 लिख दूँ। अंडरस्टूड, जस्ट वैल्यूज अपन ने रेसिप्रोकल लिखी, फॉर्मूला रिमेंबर रहना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और इसकी 1/√2। एलसीएम देखना है ना, दोनों जगह सेम है, तो अगर मैं एलसीएम लेता तो 2√2 आता। तो ऊपर के अंदर जब नीचे के एलसीएम सेम हो तो ऊपर वैसे की वैसी टर्म्स आ जाती है। तो यहाँ पर आता √3 और यहाँ पर आता +1। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 105 की वैल्यू निकली बेटा अपने। अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है ना, समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस जैसे जैसे कर मैंने यूज़ आएंगे, जबकि मैथमेटिकल टूल्स है ना, मैथमेटिकल 0 चैप्टर। अब एक बार अपन ने देख लिया, फिर जब लगातार रिपीटिशन होता रहेगा तो अपन को समझ में आ जाएंगे अपने आप, और कभी प्रॉब्लम हो तो मैथमेटिकल टूल्स में अपन जाकर देख लें उस टॉपिक्स को। तो वैसे ही अगर अपन देखें कि कॉस की वैल्यू निकालनी होती, तो मैं बता दूँगा था आपको कि 90 से तो ब्रेक नहीं हो रहा ये, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 45 - 30 बन गया ना 15, बन गया ना, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको cos 60 - 45 ना, तब भी तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब है चाहे आप ये यूज़ करो चाहे आप ये यूज़ करो, दोनों से ही सेम आंसर आने वाला जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ नीचे वाला। पर ब्रेक का ही तो सोचना था, सोचना ऐसा है जो वैल्यू हम जानते हैं। तो 45 की वैल्यू भी जानते हैं, 30 की भी जानते हैं, 60 की भी जानते हैं, 45 की भी जानते हैं। तो मैंने बता दिया दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं सॉल्व केवल एक से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इससे ही सॉल्व कर देता हूँ। ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब है कि अपन को कॉस का फॉर्मूला याद आना चाहिए था। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉस ए कॉस बी, माइनस का साइन आता है तो प्लस का साइन लगा देते हैं, साइन ए साइन बी। इट मीन्स कॉस ए की जगह 45 रख दूँ ना, तो कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, ये वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू ये तो इसकी है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। तो अगर इसमें सॉल्व करता तो एलसीएम दोनों का सेम है, √2 √3 + 1, ये आंसर आता। अब आंसर सेम क्यों आ रहे हैं उसके पीछे तो आप जानते ही हो कि सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, वैल्यूज 10th क्लास से भी जानते हो, एक दूसरे के रिवर्स में चल रहे होते हैं। तो ये था cos 15 की वैल्यू, आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। और जितने बन सकते हैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, है ना, जो अपने स्कूल लेवल पर दिए जाते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस में तो ये फॉर्मूलेस याद करने हैं, फॉर्मूलेस याद रखने हैं, क्योंकि डेरिवेशंस के पॉइंट्स में आएंगे कभी कोई चीज़ ड्राइव कर रहे होंगे तो अपन। ठीक बेटा, ठीक। अगला समझ रहे हैं बेटा अपन, तो अगला ले रहा हूँ 75 को कैसे सॉल्व करते हैं, नोट डाउन कर लिया, ठीक बेटा, है ना, रब कर रहा हूँ आप। तो अपन एक थर्ड एग्जाम्पल और देख रहे हैं, उसके बाद कुछ अपन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने वाले हैं इसके। तो इट मीन्स अपन इसके बाद बात करूं तो अपन देख रहे हैं कि अगर अपन को वैल्यू दी जाती साइन की, साइन 75, अब 90, या तो एक बार सोचने के लिए तुमने दिमाग लगाया कि 90 + 50 सॉरी 90 - 15 कर दूं, तो 15 की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा, तो इट मीन्स ये ब्रेक तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे को जो सेकंड आइडेंटिटीज जो अपन ने पढ़ी उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 + 30, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। और जब ऐसे लिखेंगे तो बन गया ना 75, और ये वैल्यूज हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है वही फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं ना, साइन A + B
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, तो ए की जगह क्या रख दूं 45, क्योंकि डेट इज एक्ट एज ए और डेट इज एक्ट एज ए बी, कॉस 30 प्लस फिर कॉस के साथ एंगल लगा दूं, कॉस पहले 30 आ चुका था तो अब 45 लगा दूं, और साइन के साथ क्या लगा दूं 45 आया था तो 30 लगा दें, जस्ट रिवर्स करना है अपन को एंगल्स को। प्लस था तो प्लस ही रहा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस का साइन कॉस 45 की वैल्यू बोलूँ तो कितनी होगी 1/√2, और tan 30 की वैल्यू बोलूँ तो हाफ होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा √3 + 1/2√2, दैट इज द आंसर। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे अपन को क्वेश्चंस करने हैं, बनते भी यही हैं नॉर्मली, नहीं तो फिर डीप मैथमेटिक्स में है जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे करते हैं, अपने फिजिक्स में तो काम में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है ये वो एंगल्स हैं जो अपन ने एक्सप्लेन करे बेटा, नोट डाउन कर लो इसको, है ना बेटा। ठीक बेटा, है ना। अब अपन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख रहे हैं जो अपने सिर्फ डेरिवेशंस में काम आते हैं बेटा, वो वाले फॉर्मूलेस देख रहे हैं अपन, तो जस्ट नोट डाउन, है ना। थोड़े बहुत रिमेंबर है तो ठीक, नहीं तो समय के साथ जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे, तो वो डेरिवेशंस में ही काम में आएंगे नॉर्मली, या कुछ कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो वहाँ पर किस तरह से यूज़ आते हैं। तो कुछ अपन सम अदर्स और लिख रहे हैं, सम अदर मोर टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस देख रहे हैं, मैंने टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस देख रहे हैं अपन। तो कुछ अदर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं लगा दूंगा कि जो आपको रिमेंबर रखने हैं। जैसे एक होता है फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड 2 sin a cos a। tan में भी होता है इसका फॉर्मूला, पर वो अपन रीड आउट नहीं कर रहे, अपन को सिर्फ ये याद रखना है 2 sin a cos a, यानी जो भी एंगल यहाँ पर दे रखा होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पर रखना है 2a। अगर यहाँ पे सिर्फ a होता तो मैं हाफ हाफ रख देता, समझ रहे हैं बात को, जितना भी एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ हाफ रखा है, तो 2a का हाफ कितना होगा a होगा ना, तो a लाना है 2 sin a cos a, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकंड बात करें तो cos 2a के फॉर्मूले, दैट इज कॉल्ड, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a -1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। दोनों ही काम आते हैं डेरिवेशंस में, जब अपन जैसे मोटे तौर पर बोलें तो अपन जब अल्टरनेटिंग 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहीं काम में आ रहे होंगे। और भी फॉर्मूलेस होते हैं पर उनको भी रिमेंबर नहीं करवा रहा, और फॉर्मूलेस होते हैं पर नो नीड, दो ही फॉर्मूले काम आते हैं, हो इनमें भी वही रहा, 2a था आधा एंगल इधर कर दिया, 2a था आधा एंगल इधर कर दिया, कभी साइन के साथ और कभी कॉस के साथ, पर डेरिवेशंस की पॉइंट है रिमेंबर रखें। और दूसरे फॉर्मूलेस नहीं बता रहा जो होते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में कुछ इस तरह के फॉर्मूले भी रहते हैं इसके अंदर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पर जरूरत नहीं है इसलिए रब कर रहा हूँ, नो नीड, क्योंकि मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में काम आने वाले मैथमेटिकल टूल्स बता रहा हूँ। और थर्ड होता है जिसका भी कोई यूज़ नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड tan 2a, पर क्योंकि इस सीरीज को लिख रहा हूँ इसलिए इसको लिख रहा हूँ tan 2a को, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan a, एंगल तो सब में हाफ होते हैं 1 - tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूले थे, रिमेंबर केवल 2 रखने हैं, इनको रिमेंबर नहीं करना है क्योंकि नहीं काम आ रहा कहीं पे भी, है ना। तो बेटा ये अपने 3 फॉर्मूलेस थे जो आपने रिमेंबर करने हैं, तो ये 3 फॉर्मूलेस हुए, ठीक, जो अपन को याद रखने हैं। अब बाकी 3 भी अपन अलग से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं नोट डाल के अलग फॉर्मूलेस लिखवा रहा हूँ, तो इसका मतलब अपन यहाँ पर नोट डाल कर लिख लेते हैं, मीन्स नोट में कुछ इंपॉर्टेंस देख रहे हैं फॉर्मूलेस, नोट में कुछ फॉर्मूलेस देख रहे हैं, तो रब कर रहा हूँ, ये मीन्स ये 2 याद रहने चाहिए बेटा अपन को, है ना। अब कुछ और फॉर्मूलेस कौन से होते हैं अपने पास, तो कुछ सीरीज में होते हैं, जैसे 2 sin a, साइन बी इस तरह से कुछ आ रहा होता है, तो अगर एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, अगर इस तरह का फॉर्मूला होता तो कैसे करते, तो इसके अंदर क्या करते हैं, साइन को एक बार लिख देते हैं और प्लस लगाकर साइन को a - b कर देते हैं। बहुत रेयर दिखने वाले हैं पर दिखते हैं कभी कभार डेरिवेशन में। वैसे अगर 2 cos a साइन बी दिख रहा होता तो फॉर्मूले के अंदर क्या करते, ये सब ब्रैकेट ऐसे ही रहते, ये वाला ब्रैकेट भी ऐसा ही रहता, पीछे वाला ब्रैकेट भी सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता, तो ये फॉर्मूला हो जाता अपने पास। वैसे ही अगर अपने पास थर्ड बात करूँ कि
कॉस के लिए होता है। कॉस ए कॉस बी बहुत रेयर काम आते हैं, मींस वेव के कुछ डेरिवेशन होते हैं 11th क्लास के अंदर, स्टैंडिंग वेव्स और ये सब प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले में यहाँ पर कहीं पे कोई चीज़ आती है अपने पास, तब जरूरत पड़ती है, वापस देखा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि जो मैथमेटिक्स वाले उनको तो रिमेंबर रह नहीं है। तो अब क्योंकि ये कॉस कॉस आ रहा था, तो कॉस कॉस किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस वाले के फॉर्मूले में तो आता है, तो इसका मतलब है इस बार कॉस की तरह ब्रैकेट बना देते हैं अपन। ठीक, देखो सिर्फ साइन का एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी पहले आता है तो प्लस वाला लेना है ब्रैकेट, कॉस ए साइन बी पीछे आ रहा था इसलिए माइनस का साइन लेना है, कॉस कॉस पहले आ रहा था इसलिए कॉस के ब्रैकेट तो बनाने हैं पर प्लस वाला साइन के ही रखना है। जस्ट रिमेंबर कैसे करते हैं मैथमेटिक्स वाले। और लास्ट फॉर्मूले की बात करूं तो 2 साइन ए साइन बी, ये ऐसे साइन ए साइन बी किस में आ रहे थे, कॉस के अंदर ही तो आ रहे थे पीछे की तरफ, बस ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट, ये कुछ डिफरेंट स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ये ही चेंज हो जाता है। इस बार माइनस वाली जो टर्म होती है वो आगे जाती है, माइनस तो आता ही है, और ये वाली टर्म पीछे आ जाती है, जस्ट लाइक दिस। बस इसके अंदर ही कॉम्प्लिकेशन है, बाकी सबके अंदर सेम को सेम होता है। वैसे भी रेयर ही काम आते हैं, जो भी नॉर्मली एडवांस में पढ़ रहे होते हैं तो ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें इनकी जरूरत पड़ती है। और छोटे मोटे वेव के जो डेरिवेशंस हैं एज ए स्कूल लेवल, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपन को जरूरत पड़ती है इन फॉर्मूलेस की। तो ये कुछ मैथमेटिकल के अदर्स फॉर्मूलेस हैं अदर नोट के अंदर, तो इसको भी नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक, कर लिया बेटा अपन ने। तो इसके अलावा लास्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिजिक्स में काम में आने वाला है, थोड़ा थोड़ा रेयर वो 4 फॉर्मूलेस और देख रहे हैं अपन लोग, तो वही नोट डाउन करने वाले हैं अपन। नोट डाउन कर लो बेटा इसको, है ना, कर लो बेटा नोट। ठीक बेटा, है ना। तो लास्ट अपन 4 फॉर्मूलेस देख रहे हैं कैसे करने अपन को सॉल्व। तो ये बोले तो लास्ट या एक्स्ट्रा नोट डाल रहे हैं अपन, डेट इज इसके फॉर्मूले की बात करूं तो कुछ इस तरीके, साइन सी साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी भी क्यों लगाया गया, क्योंकि यही सबसे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पीक है वो भी कुछ इन्हीं पर है, इसलिए ए बी से ना देकर सी और डी से दिया गया, जिससे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी रिमेंबर कर सकें। तो जब इस तरह की वैल्यू आती है तो फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है, साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कम आते हैं इसलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, बट फिर भी रिमेंबर होना चाहिए क्योंकि जब डेरिवेशन टीचर करा रहा होता है तो वो यूज़ कर रहा होता है इनको। वैसे अगर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो तो 2 कॉस पहले आ जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन के लिए फॉर्मूले। वैसे ही थर्ड की बात करूँ तो कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा होता, तो इस बार यहाँ पर पहले दोनों तरफ ही कॉस आते। फॉर्मूला में ये वाला ब्रैकेट सब में ही सेम चल रहा है, जो ये वाले ब्रैकेट हैं वो सब में सेम चल रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट जो पीछे लिखे हुए हैं इनके, है ना, साइन कॉस। तो इसको भी इसी तरह से मैथमेटिक्स वाले याद करते हैं कि साइन प्लस साइन डी है तो कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए तो सी डी दिया गया, पर ब्रैकेट कौन सा लिखा है, वो ए प्लस बी वाले का पहला वाला ब्रैकेट लिखा है ना, साइन और कॉस। माइनस का साइन आएगा तो कॉस फिर साइन, कॉस आ रहा है पर प्लस का है ना, साइन डी के अंदर तो ही तो एक्स्ट्रा टिपिकल फॉर्मूलेज हैं, तो ये लिखा होता और यहाँ पर भी कॉस लगाया होता, डेट इज कॉल्ड सी माइनस डी बाई टू, ऐसे लिखा होता। जैसे इससे पहले जो मैंने नोट में लिखाया था उसके अंदर फोर्थ इज कॉम्प्लिकेटेड, तो ये यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेटेड है। अब कि अगर कॉस सी माइनस कॉस डी होता तो फॉर्मूले के अंदर इस बार क्या होता, एक तो आगे माइनस का साइन आता और दोनों जगह माइनस माइनस आते, सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूलेस आते अपने पास। समझे बेटा अपन क्या कर रहे हैं। तो ये थे अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस जो अपन को रिमेंबर रखने बेटा, है ना। इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं जिसको अपन नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे, जिसमें अपन लोग जो देखेंगे वो अपन अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। पर अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, मीन्स अगर टारगेट बैच में हो, तो ये मेरा नंबर है 9352644365, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस नंबर पर आपका कोई भी क्वेश्चन भेज दें, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे मैं क्विक कोशिश करूंगा कि आपके आंसर को कुछ ही समय में आप तक आंसर पहुंचा दूं, तो मैं पहुंचा दूंगा बेटा, है ना बेटा। तो आप चाहें तो इस पर आपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं बेटा, है ना। ऑल द बेस्ट बेटा।